नमस्ते। कभी सोचा है कि एक देश की करेंसी की कीमत रातों रात कैसे गिर सकती है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक आर्थिक युद्ध में। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अमेरिका सच में किसी देश की करेंसी को जीरो कर सकता है? मतलब उसे पूरी तरह बेकार बना सकता है? ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, लेकिन इसकी सच्चाई काफी हैरान करने वाली है। देखिए, करेंसी को जीरो करने का मतलब ये नहीं कि नोट अचानक से गायब हो जाते हैं। इसका असली मतलब ये है कि उस देश के बाहर उस करेंसी की कोई कीमत नहीं रह जाती और देश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ जाती है कि वो नोट बस कागज के टुकड़ों जैसे हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक असली कहानी को देखना। तो चलिए नजर डालते हैं इराक और उसके दिनार की कहानी पर। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है जो हमें दिखाती है कि ये सब असल में होता कैसे है। इराक की इकोनॉमी का जो हाल हुआ वो कोई हादसा नहीं था। ये एक सोची समझी 4 कदमों वाली स्ट्रैटेजी का नतीजा था जो किसी भी देश की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए बनाई गई थी। चलिए एक एक करके इन कदमों को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1990 में, जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इसके जवाब में यूनाइटेड नेशंस और कई देशों ने मिलकर इराक पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा दिए और बस यहीं से उसकी आर्थिक तबाही की शुरुआत हुई। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये खुद ही पूरी कहानी बयां करते हैं। सोचिए, प्रतिबंधों से पहले एक इराकी दिनार 3 अमेरिकी डॉलर के बराबर था और बाद में हालत ये हो गई कि $1 खरीदने के लिए 3000 से भी ज्यादा दिनार देने पड़ते थे। ये गिरावट तो कल्पना से भी परे थी। ये बार चार्ट उस आर्थिक सुनामी को दिखाता है जिसने इराक को तबाह कर दिया। दिनार की कीमत कहां से कहां आ गई, और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, ये एक देश की पूरी आबादी की बचत और उनकी उम्मीदों का टूटना था। अब आता है दूसरा कदम, इराक को दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से ही बाहर कर देना। देखिए, दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है और ये सारा लेन देन स्विफ्ट जैसे इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क से होता है, जिस पर अमेरिका का बहुत प्रभाव है। जैसे ही इराक को इस सिस्टम से बाहर किया गया, वो दुनिया से व्यापार करने के लिए प्रैक्टिकली कट गया। इसका असर बिल्कुल एक चेन रिएक्शन जैसा था। प्रतिबंधों की वजह से तेल बिक नहीं रहा था, डॉलर आ नहीं रहे थे, तो सरकार ने अपने खर्चे चलाने के लिए और ज्यादा नोट छापने शुरू कर दिए। लेकिन होता क्या है कि जब बाजार में बहुत ज्यादा नोट आ जाते हैं तो उनकी कीमत कागज के बराबर हो जाती है। इसी को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जहां कीमतें हर दिन दुगनी होने लगती। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पूरी तबाही के लिए सिर्फ बाहरी ताकतें ही जिम्मेदार थीं, या फिर इराक की अपनी गलतियों ने भी इसमें कोई भूमिका निभाई? चलिए अब पूरी तस्वीर को समझते हैं। सच तो यह है कि यह कोई एक तरफा कहानी नहीं है। अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रतिबंधों ने आग में घी का काम जरूर किया, लेकिन इराक की अपनी गलतियां, जैसे युद्ध में जाने का फैसला, देश के अंदर फैला हुआ भ्रष्टाचार और अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को सिर्फ तेल पर निर्भर रखना, ने इस आग को और भड़का दिया। इराक की कहानी तो बस एक उदाहरण है। अब चलिए जरा पीछे हटते हैं और उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं। समझते हैं कि ये आर्थिक हथियार दुनिया भर में कैसे काम करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। ये स्लाइड दिखाती है कि इराक अकेला नहीं है। वेनेजुएला में भी प्रतिबंधों और अंदरूनी खराब मैनेजमेंट ने मिलकर करेंसी को तबाह कर दिया। ईरान को डॉलर सिस्टम से बाहर करके और उसके तेल निर्यात पर रोक लगाकर निशाना बनाया गया। और हाल ही में रूस के कुछ बड़े बैंकों को भी ग्लोबल सिस्टम से अलग थलग किया गया। ये एक सोचा समझा पैटर्न है जिसका मकसद किसी भी देश को दुनिया से आर्थिक रूप से अकेला करना है। तो यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो सामने आती है। असली खेल करेंसी को सीधे सीधे नष्ट करने का है ही नहीं। असली खेल है किसी भी देश को दुनिया के पैसों के सिस्टम से ही बाहर कर देने का, उसे आर्थिक रूप से अकेला छोड़ देने का। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, अमेरिका किसी करेंसी को जीरो नहीं करता। अमेरिका एक देश को सिस्टम से बाहर करता है और सिस्टम के बाहर करेंसी अपने आप जीरो हो जाती है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो दिखाता है कि आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में आर्थिक अलगाव ही शायद सबसे बड़ा हथियार हो सकता है।